थंबनेल देखकर आप भी सोच रहे होंगे 5,000 में ई कॉमर्स बिजनेस कैसे हो सकता है। हमने तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी थी, उसमें तो बोल रहे थे 50,000 में आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, किसी में 1 लाख में, किसी में 1.5 लाख में, किसी में 2 लाख में। और ना हमारे पास इतने पैसे हो पाएंगे और ना ही हम बिजनेस कर पाएंगे। तो भैया 5,000 में भी आप ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो। कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, क्या स्टार्टअप है, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है रानी और आप देख रहे हो ई कॉम पाठशाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना 5,000 रुपये में ई कॉमर्स बिजनेस। तो सबसे पहले आता है आपका डॉक्यूमेंट में आता है जीएसटी आपकी कोई कंपलसरी नहीं है, आपके पास है तब भी ठीक है और नहीं है तब भी ठीक है। बट अगर आपके पास जीएसटी है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जीएसटी के साथ अगर आप प्रोडक्ट बेचते हो तो आप ऑल इंडिया में सेल कर सकते हो। और अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो आप सिर्फ अपनी स्टेट में ही सेल कर पाओगे। तो जीएसटी बनाने में ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास जो नियर में सीए होगा वो आपके 1,000 या 1,500 या 2,000 इन तीनों प्राइस के अंदर ही आपको जीएसटी बनाकर दे देगा। तो आप अपने नियर में किसी भी सीए से बात करके अपनी जीएसटी बनवा सकते हो। और सेकंड आता है आपका ट्रेडमार्क यानी कि आपका कोई प्रोडक्ट है, जैसे ये मेरा प्रोडक्ट है तो आप इसे अपने नाम से सेल कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे ट्रेडमार्क होता है, तो एक ब्रांड होता है, जैसे अगर आप इसे अपने नाम से सेल करोगे तो उस नाम से कोई और बंदा सेल नहीं कर पाएगा। तो ये होता है ट्रेडमार्क। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रेडमार्क लेना ही चाहिए, क्योंकि ट्रेडमार्क में बहुत खर्चा आता है। तो आपको स्टार्ट कर रहे हो तो ट्रेडमार्क आपको नहीं लेना है, आपको इसे स्किप करना है। और आप अपने जेनरिक प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तीनों प्लेटफॉर्म पर आप जेनरिक प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। मीशो हो या फ्लिपकार्ट हो या अमेजन हो, तीनों पर ही आप जेनरिक प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो आपको ट्रेडमार्क स्टार्टिंग में नहीं लेना है। जब आपको लगे कि हाँ अब आपको ज़रूरत है ट्रेडमार्क की, तभी आपको ट्रेडमार्क लेना है, वरना आपको ट्रेडमार्क को स्किप कर। फिर आता है आपका थंबनेल प्रिंटर। तो थंबनेल प्रिंटर आपको स्टार्टिंग में नहीं खरीदना है, क्योंकि थंबनेल प्रिंटर आएगा आपका 12-13 हज़ार रुपये में, और आपको तो 5,000 रुपये में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आपको थंबनेल प्रिंटर में एक भी रुपये खर्च नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि थंबनेल प्रिंटर नहीं खरीदेंगे तो हम अपनी प्रिंट कैसे निकालेंगे। तो आपको क्या करना है, मेरे पास अभी तो है यहाँ पर फ़िलहाल थंबनेल प्रिंटर टीएससी का, बट इससे पहले मेरे पास कोई भी प्रिंटर नहीं था, मैं किसी और की दुकान से प्रिंट करवाती थी। तो स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही करना है। आपके पास कोई भी शॉप हो सकती है, आपको वहाँ पर जाना है। A4 साइज़ का एक पेपर आता है, तो वहीं मिल जाएगा उसी के स्टोर पर, और एक पेपर पर आप 4 लेबल निकलवा सकते हो। मेरे यहाँ पर 10 रुपये में 4 लेबल निकल जाती थी, बट आपके यहाँ पर कितने में निकलती हैं आई डोंट नो, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। फिलहाल आप जब स्टार्ट करोगे तब आपको कोई भी प्रिंटर नहीं लेना है। आप किसी भी शॉप पर जाओ, किसी भी स्टोर पर, तो वहाँ पर आप इजीली निकलवा सकते हो। आपको ऐसे ही करना है स्टार्टिंग में। क्या है कि अगर आपकी 2.5 रुपये में एक लेबल निकल रही है तो आपको 10-12 हज़ार रुपये क्यों ही खर्च करने इस थंबनेल प्रिंटर में। तो आपको इसे स्किप कर देना है। और फिर आता है आपका स्कैनर। तो आप जो स्कैनर आता है तो आपको वो भी नहीं खरीदना है। आप यहाँ चेक कर सकते हो, स्कैनर भी 12,000 रुपये का, सॉरी 1,200-1,300 रुपये का आपका एक स्कैनर आएगा बारकोड स्कैन करने के लिए। तो आपको इसे भी क्यों ख़रीदना है, आपके मोबाइल से स्कैन हो जाएंगे ऑर्डर। अभी तक हमारे पास कोई भी बारकोड स्कैनर नहीं है। जो भी करते हैं हम इसी मोबाइल से करते हैं, जिस मोबाइल से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसी मोबाइल से सारे पार्सल स्कैन हो जाते हैं। तो आपको इसमें क्यों ही पैसे खर्च करने, औरों की होड़ मत करना भैया। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको इसी तरीके से बिजनेस करना होगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे। तो आपको स्टार्टिंग में ये फालतू खर्चे नहीं करने हैं। ना ही आपको प्रिंटर ख़रीदना है, ना ही आपको स्कैनर ख़रीदना है, कुछ भी नहीं ख़रीदना है। आप अपने मोबाइल से सारे काम कर सकते हो। और फिर आता है आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। जब मैंने स्टार्ट किया था तो इसी मोबाइल से स्टार्ट किया था, हमारे पास लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी नहीं था। तो आप भी अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप ना हो तो आप अपने मोबाइल से कर सकते हो। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप आप
है तब तो ठीक है। अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव में है तब भी ठीक है, अगर आप अरेंज कर सकते हो तो, बट आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका बिजनेस ग्रो करे तब आप खरीद सकते हो, बट अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने मोबाइल से कर सकते हो। और फिर आता है आपका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में आपको पैसे डालने हैं। प्रोडक्ट अब आप सोच रहे होंगे 1 लाख 2 लाख 3 लाख प्रोडक्ट में डायरेक्ट आप इनमें डाल दो, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ आप छोटे छोटे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे होम एंड किचन हो गया, ज्वेलरी हो गया, क्लॉथिंग हो गया, इनमें थोड़े थोड़े रुपए में आप इनके हर एक के सैंपल लेकर आ सकते हो। 5-5 प्रोडक्ट आपको हर कैटेगरी में या हर किसी भी कैटेगरी में 5-5 सैंपल आप लेकर आओगे। जो भी आपको प्रोडक्ट बेचना चाहते हो उस प्रोडक्ट के आप 5-5 सैंपल लाने हैं। ज़्यादा आपको इसमें भी रुपए नहीं डालने हैं और वही लिस्ट करनी है। तो ये हो गया आपका बिजनेस स्टार्टअप। तो आपको कहीं भी एक्स्ट्रा रुपए खर्च नहीं करनी है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट में ही अपने जो भी रुपए हैं वो प्रोडक्ट में आपको लगा देने हैं। तो 5,000 रुपये में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेरी हो, अगर कोई भी डाउट हो आपके मन में कि सर ये रह सॉरी मैम ये रह गया है, ये आपने नहीं बताया था, ये ज़रूरी था इसमें बिजनेस में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज़ मैंने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सारे इसमें कवर कर दिए हैं। अगर कोई फिर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राधे राधे।